प्रश्न संख्या 14 क्या कह रहा है, ध्यान से पहले सुनो तब आपको समझ में आ जाएगा कि अचर ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। यानी आपको कुल मिला के ज्ञात क्या करना है, ए और बी का मान। ए बराबर क्या होगा और बी बराबर क्या होगा ना। ए और बी के किस मान के लिए ज्ञात कीजिए, जो समीकरण 3x - 4y समीकरण दिया है, क्या 3x - 4y और बराबर 9 है, तो इधर लाओगे तो -9 बराबर क्या 0। ये समीकरण नंबर 1 मान लो। दूसरा समीकरण ये कह रहा है कि 2ax और फिर +3by और +12 बराबर कितना, ये समीकरण नंबर मान लो कितना 2। कह रहा है एक ही सरल रेखा को निरूपित करें। अब एक ही सरल रेखा कक्षा 10 में आप लोगों ने पढ़ा है कि अगर ये रेखा है और यही अगर रेखा फिर से हमको बनाना हुआ तो इसका मतलब इसी के ऊपर से दूसरी रेखा क्या होनी चाहिए, जानी चाहिए। आपने 3 कंडीशन पढ़ा होगा कक्षा 10 में, याद है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन हम फिर तीनों बता दे रहे हैं। ये एक प्रतिच्छेदी रेखा है, इसके लिए a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/, याद है। दूसरा आपने पढ़ा था पैरेलल लाइन ना, इसमें बराबर था a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। और तीसरी रेखा थी संपाती, इसी पर से दूसरी रेखा गुजर जाए, यानी 2 रेखाएं नहीं बल्कि एक ही रेखा हो। तो इसके लिए आपने कंडीशन देखा था a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ये तीनों ही रेखाएं क्या हो जाएंगी, हमारे तीनों मान आपस में बराबर, तो रेखाएं क्या हो जाएंगी, समपाती। तो समपाती की स्थिति में 2 रेखाएं नहीं बल्कि एक ही रेखा होती है। तो यही तो प्रश्न कह रहा है कि ये इसका मान ए और बी का मान बताइए कि दोनों रेखाएं 2 न हो बल्कि क्या हो जाएं, एक ही हो जाएं। तो इसका मतलब सीधा सीधा कहने का सेंस क्या है, रेखाएं क्या हो जाएं, समपाती हो जाएं। तो रेखाएं समपाती हो जाएं, रेखाएं क्या हो जाएं, समपाती, समपाती हो जाए। अब समपाती अगर रेखाएं हो जाएंगी भैया तो सीधा बताओ क्या कंडीशन होगा, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। देखो a1 यहाँ 3 लो तो 3/2a सही है, बराबर b1 का मान माइनस में है -4/3b बराबर c1 का मान -9/12। ठीक, हमको a निकालना है तो इसको और इसको हल कर देंगे, हमको b निकालना है तो हम इसको और इसको हल कर लेंगे, समझ गए। तो a का मान, a ज्ञात करने के लिए, a ज्ञात करने के लिए, a ज्ञात करने के लिए, अब बोलो a को ज्ञात करने के लिए आप क्या करोगे, ये 3/2a बराबर -9/12, 3 तियाँ -3 और 2 छंग 12, सही है। तो 1/a बराबर -3/6 सही है। अब 3 दूना 6 -1/2, a का गुणा इधर करोगे, 2 का गुणा यहाँ, तो 2 1 क्या 2 और a का गुणा -a में तो -a, तो a बराबर कितना आ जाएगा -2। ठीक, अब आप b का मान ज्ञात करोगे, किसका मान, b के लिए। अब b के लिए किसको किसको लोगे, हाँ देखो -4/3b बराबर -9/12, माइनस से माइनस 3 चौके 4 चौके 16 और बराबर 9b, 16 बराबर 9b, तो b बराबर 16/9, ये आ जाएगा क्या b का वैल्यू। बोलो कहीं प्रॉब्लम हो तो। ठीक, ये आसान था एकदम, उतार लो।
तो देखो क्वेश्चन नंबर 15 में 3 प्रश्न दिए हैं, तीनों छोटे छोटे प्रश्न हैं, इसीलिए एक साथ 3 दे दिया। कह रहा है ना मूल बिंदु से, मूल बिंदु का मतलब कहाँ, 0,0। प्रश्न संख्या 15 में कह रहा है मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई बताओ, यानी 0,0। ये हो जाएगा x1 और ये y1, और समीकरण भी दिया है भैया, 6x प्लस 8y बराबर कितना, प्लस 25 बराबर 0। तुलना करोगे किससे समीकरण का, ax प्लस by और प्लस c बराबर किससे, 0 से। तो a बराबर 6, b बराबर 8, c बराबर 25। डाले गए लंब की लंबाई या दूरी पूछा है, तो d बराबर आप याद करो ax1 प्लस by1 प्लस c बटे अंडर रूट में a² प्लस b², किस रूट में, और ये मॉड। अब बताओ ax1, a तो 6 है लेकिन x1 0 है, तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। c का वैल्यू 25, तो d बराबर 25 बटे 6 के 36, 8 28 64, 36 64, 36 प्लस 64 यानी 100 हो जाएगा, कुल मिला के आ जाएगा 10 ना। तो 25 बटे 10, 25 बटे 10 मतलब d का वैल्यू 2.5, यही आ जाएगा दूरी। ठीक, ये पहला था इसी का दूसरा देखो, दूसरा समीकरण देखो क्या दिया है। समीकरण नंबर 2 6x माइनस 8y ना और प्लस 25, फिर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बिल्कुल सेम उत्तर आएगा। क्यों, क्योंकि a और b का वर्ग करोगे तो वही आ जाएगा, तो d बराबर फिर वही आ जाएगा 6, क्योंकि 0 रखोगे तो 6 गुणे 0, फिर 8 गुणे 0, और c माने कितना 25, और बटे में फिर वही 6 का वर्ग 36 और 8 का वर्ग 64, 36 64 100, 100 का मतलब 10, तो d बराबर 25 बटे 10, 25 बटे 10 मतलब d बराबर 2.5। तीसरा प्रश्न इसी का, क्वेश्चन नंबर 3, बोलो समीकरण क्या दिया है मोहित, 5x प्लस 12y, हाँ 12y माइनस 13 बराबर 0। ठीक, ये भी एकदम सिंपल है। d बराबर फिर लिखोगे a माने 5, और एक बिंदु कहाँ से जा रहा है, 0, मूल बिंदु से, तो यानी ये भी 0, 12 गुणे 0 माइनस 13 और बटे अंडर रूट में a² प्लस b², 5 बचे 12 पर हम में 12 ना, यानी 13 का हो जाएगा ये, तो यानी 13 बटे 13। क्यों, क्योंकि रूट से बाहर निकालेंगे इसको और m 8 से बाहर निकलेगा तो प्लस हो जाएगा। कट की कितना आ गया 1, ये आ जाएगा d। 15वां क्वेश्चन समझ में आया, सिंपल था एकदम ना। बोलो उतारोगे कि मिटा दें, मिटा दें, दम नहीं है ना, मिटा दे रहे हैं। उत्तर तो मिला लो आप, देखो किताब ही नहीं है, अरे किसी किताब में मिलाओ जल्दी, इसी में मिला लो, जल्दी मिला लो। देखो क्या दिया है, 2.5 2.5 1, हम मिलाने के लिए इसलिए कहते हैं ना, आपको तसल्ली हो जाए बस ना, ये न रहे कि गलत क्वेश्चन करा दिए। 16 नंबर गलत नहीं होता, लेकिन फिर भी आपको शांति मिले। बिंदु h,3 न, h,3 है, बात मत करो भैया, और 4,1, h,3 और 4,1 से जाने वाली रेखा इतने के समकोण पर प्रतिच्छेदित करती है, तो h का मान किस पे काट रही है, समकोण पर। ये रेखा जो है इससे जा रही है, और इससे जाने वाली एक रेखा पर एक रेखा दूसरी है जो क्या करती है, समकोण पर काटती है। किस पे काटती है, समकोण पर। तो क्या पूछा है, तो h का वैल्यू, इसका वैल्यू बताओ। अगर समकोण पर काटती है तो इसका मान बताना है। याद करो कि समकोण पर अगर काटे
तो दोनों ही रेखा, पहले इसका प्रवणता निकालो। इसकी प्रवणता क्या आएगी? प्रवणता क्या होता है? m बराबर m1 बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। ये m1 बराबर y2 1 माइनस 3 बटे 4 माइनस h बराबर, अब बताओ m1 बराबर -2 बटे 4 माइनस h, ये आ गया। अगर समकोण पर काटता है तो आपको पता है कि m1 इंटू m2 बराबर -1। रेखाएं समकोण पर काटती हैं, रेखाएं समकोण पर काटती हैं यानी लंब हैं, समकोण पर काटती हैं, इसका मतलब क्या है? लंब है। काटती हैं, इसका सीधा सीधा मतलब है क्या है? लंब है। और लंब होने का कंडीशन आपको पता है, m1 इंटू m2 बराबर -1। ये कंडीशन आप जानते हो। तो m1 आपको दिया है कि नहीं दिया है? हाँ, ये तो निकाल लिए। और दूसरा लाओ, कोई रेखा उखा दिया है? कुछ रेखा दिया है? रेखा क्या है बोलो? अरे बोलो वही यार, बोल दो। रेखा दिया है 7x माइनस 9y, हाँ -19। अब इससे भी प्रवणता निकाल सकते हो। इससे प्रवणता कैसे निकलेगा याद है? देखो 9y को ले जाओ उस तरफ, तो 9y बराबर ये 7x ऐसे ही रहेगा और ये -19 यहीं रहेगा। ये देखो केवल 9y को ले गए हैं उस तरफ, ये दोनों यहीं हैं ना। और अब क्या करो, y इसको भेज दो नीचे, तो 7/9x और -19/9। अब याद करो, एक समीकरण बताए थे y बराबर mx प्लस c, m बराबर, अब यहाँ m2 मान लो। m2 क्यों मान ले रहे हैं? क्योंकि m1 हम मान चुके हैं। m2 बराबर क्या हो जाएगा? 7/9। और दोनों ही रेखाएं एक दूसरे पर क्या हैं? लंबवत हैं। इसका कंडीशन क्या है? m1 इंटू m2 बराबर माइनस, m1 का वैल्यू भी आपने निकाल लिया, m1 का वैल्यू -2/4 माइनस h इंटू m2 का वैल्यू 7/9 बराबर, माइनस से माइनस कैंसिल, 7 दूना 14 बटे 9 चौके 36 माइनस 9h बराबर 1। तिर्यक गुणा करोगे तो 14 बराबर 36 माइनस 9h। 9 को इधर लाओ, 14 को उधर ले चलो, तो 9h बराबर 36 माइनस 14 क्या आ जाएगा? 9h बराबर 6 में 4 जाएगा 2, हाँ 22, तो h बराबर 22/9। उत्तर देखो आप, यही पूछा था ना, h का वैल्यू बताओ। समझ गए? एक रेखा दूसरी पर लंब हो या समकोण हो, मतलब सेम है। ठीक, उतर लो। हाँ NCERT ही है। ये जो प्रश्नावली चल रही है ना, प्रश्नावली आपका जो 10 दशमलव कितना है जी उसमें? अरे इसमें C है, 10 C ना, उसमें देखो 10.3 टोटल मिलेगा कंप्लीट। कहाँ से मिलना चालू होगा जानते हो? क्वेश्चन नंबर शायद इसका 5वां या 6वां जो भी होगा, 8वें से ना, 8वें से 7वां भी मिला है, कहीं कहीं मिक्स है, लेकिन 8वें 9वें से देखो क्वेश्चन नंबर 8वें से पूरा एकदम मिलता रहेगा, एकदम सीरियल से। 7वें से क्वेश्चन नंबर 7वें से लेके क्वेश्चन नंबर किस तक? 26 तक। क्वेश्चन नंबर 7 से 26 तक इसका प्रश्नावली किसका? 10C और 10.3 NCERT का पूरा सेम है ना। इसमें का 7वां, उसमें का पहला, इसी तरीके से होगा, आप देख लो। ठीक, अगर आप चाहते हो NCERT तो देखना चाहो तो यहाँ देख सकते हो। इसका 7वां क्वेश्चन से देखना चालू करो, उसका NCERT रहेगा पूरा। 17 का राय सिद्ध कीजिए कि बिंदु x1 y1 से जाने वाली रेखा और इतने के समांतर रेखा का समीकरण इतना है। न सिद्ध करना है,
कह रहा है कि x1, क्वेश्चन नंबर 17 है लड़के, बात मत करो यार, किससे x1 और y1 से जाने वाले, अब देखो एक बिंदु दे दिया है, जाने वाले एक बिंदु दिया है, इससे जाने वाले, और रेखा भी दिया है, रेखा क्या है, ax by c बराबर 0 के समांतर रेखा का समीकरण। अब ये दोनों रेखाएं क्या हैं, एक बिंदु से जाने वाला और ये इसकी समांतर रेखा का समीकरण। देखो ये मान लो क्या है, इस तरीके से एक रेखा ये है, एक बिंदु किससे होकर जा रहा है, रेखा x1 y1 से, और एक दूसरी रेखा ये है जिसका समीकरण ही दे दिया है, ये क्या दिया है, ax प्लस by और प्लस c बराबर, दो समांतर रेखाओं की प्रवणता आपस में क्या होती हैं, इसका मतलब अगर हम इसकी प्रवणता मान लें क्या, m1, तो अब इसका प्रवणता क्या हो जाएगा, m2, तो इसकी प्रवणता आप निकाल सकते हो, by बराबर, बोलो by बराबर, इसका प्रवणता m1 है तो इसका प्रवणता by बराबर, इसको हम ले जाएं किधर, तो माइनस ax और माइनस c, तो y बराबर माइनस a बटे bx और माइनस c बटे b। अब बताओ y बराबर तुलना कर लोगे mx प्लस c से, तो m बराबर माइनस a बाई b, बोलो कहीं दिक्कत हो तो, माइनस a बाई b, m2 हो जाएगा, क्यों, ये m1 है तो ये m2, रेखाएं क्या हैं, तो रेखाएं समांतर हैं, इसलिए रेखाएं समांतर हैं। अगर दो रेखाएं समांतर हैं भैया, समांतर हैं, इसलिए m1 बराबर m2, m1 का मान तो m1 ही है, m2 का मान दिया है माइनस a बटे b। अब बताओ अगर आपको ये पता चल जाए कि रेखा का प्रवणता पता चल गया और एक बिंदु पता चल जाए, तो समीकरण क्या होता है, रेखा का समीकरण क्या होता है, बोलो y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1, y ही है, y1 का मान y1 ही दिया है, बिंदु वही है, बिंदु क्या है, x1 कामा y1 दिया है, देखो कहा है कि बिंदु x1 y1 से, तो y माइनस y1 बराबर m का वैल्यू माइनस a बाई b, और x माइनस x1 का वैल्यू x1 ही, b का यहाँ गुणा कर दो, तो b y माइनस y1 बराबर माइनस a x माइनस x1, इधर पक्षांतर कर दो तो ये आ जाएगा a, इधर आएगा a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 बराबर कितना, 0। ये देखो यही प्रूफ करना था, प्रूव्ड हो गया, यही देखो दिया है कि सिद्ध करिए, यही आया है, मिला लो, ठीक, बोलो कहीं प्रॉब्लम हो तो ले लो, अब इसको सीट आ गई, ठीक है, ये हल्का रहता है ना यार, उठाने में आसान है, इसीलिए हम ये क्या किए हैं, किताब का ना पोस्टमार्टम कर दिए हैं, अलग अलग पार्ट का पोस्टमार्टम है, आराम से उठाने में दिक्कत नहीं होता, उतना मोटा किताब है, हाथ से छूट गया तो फिर फट जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आराम से उठाओ। चलो देखो अगला, ये 18वां था क्वेश्चन नंबर, अब देखो 19। और 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, करा बिंदु 2,3 से जाने वाली दो रेखाएं परस्पर 60 अंश के कोण पर काटती हैं। ये किससे होकर जा रही है, ये किस बिंदु से जा रही है, देखो बोलो 2, देखो ये 2,3 से होकर जा रही है, इस बिंदु का नाम है कितना, 2,3, यही 2,3 ही दिया है ना, देख लो,
हाँ 2,3 से होकर जाने वाली रेखा 60 अंश का कोण बनाती है। कितने डिग्री का? यहाँ कितने डिग्री का कोण बना रही है? 60 डिग्री का कोण बनाने वाली कोण पर प्रतिच्छेदित करती है। यदि एक रेखा का ढाल, मान लो रेखा यम1 इसको मान लो, तो यम1 का ढाल दिया है, यम1 बराबर कितना दिया है? 2। तो कह रहा है दूसरी रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। दूसरी रेखा का समीकरण यानी इस रेखा का ढाल दिया है, इस वाले का आपको पूछा है किस रेखा का समीकरण? इस वाले का समीकरण पूछा है, इसका। तो समीकरण निकालने के लिए पहले करोगे क्या? पहले आपको चाहिए क्या? बिंदु तो आपको पता है दूसरी रेखा का, लेकिन क्या नहीं पता है दूसरी रेखा का? ढाल। अगर ढाल पता चल जाए किसी तरीके से, देखो समीकरण निकालने की 2 चीज़ चाहिए, एक ढाल चाहिए और एक बिंदु चाहिए। बिंदु आपको पता है 2,3 यानी x1 और y1 पता है। क्या पता है? x1 और y1। आपको अगर यम मिल जाए किसी तरीके से, प्रवणता मिल जाए, तो आसानी से आप समीकरण निकाल सकते हो। तो प्रवणता निकालने के लिए कोण वाला सूत्र दिया है, और कोण वाले सूत्र से प्रवणता निकालोगे tan थीटा बराबर क्या होता है? m1 माइनस m2 बटे 1 प्लस m1 m2। याद है? बात मत करो यार। tan 60 अंश। बाद में कहोगे फिर राज कि सर जी हमें दे दो वीडियो छूट गया, अब आवत नहीं है। यहाँ नहीं ध्यान से देखोगे कि कोण दिया है, प्रवणता दिया है, फिर कैसे प्रवणता निकालें। यहाँ कोण दिया है, प्रवणता दिया है, दूसरे की प्रवणता कैसे निकालोगे? अभी नहीं समझ में आएगा, फिर कहोगे नहीं आ रहा है। वीडियो दे दीजिए। यम1 का मान दिया है 2, यम2 नहीं दिया, निकालना है, बटे 1 प्लस यम1 का मान दिया है, यम2 नहीं दिया, निकालना है, और tan 60 अंश का मान √3 बराबर 2 माइनस m2 बटे 1 प्लस 2m2। ठीक, मॉड में। अब अगर हम मॉड को हटाएंगे तो इस तरफ क्या आ जाएगा? प्लस माइनस। क्या आ जाएगा? प्लस माइनस 3 √3 प्लस माइनस √3 बराबर 2 माइनस m2 बटे 1 प्लस 2m2। सही है? आप प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर अब जब प्लस चिन्ह लेंगे तो बोलो क्या आ जाएगा? यहाँ √3 बराबर 2 माइनस m2 बटे 1 प्लस 2m2। तिर्यक गुणा करो तो √3 ना, प्लस 2√3m2 ना, बराबर 2 माइनस m2 को लाओ इस तरफ और इसको ले जाओ उस तरफ, तो 2√3m2 और प्लस m2 और बराबर 2 माइनस √3। m2 कामन कर लो तो यहाँ से 2√3 और प्लस 1 बराबर 2 माइनस √3, और यहाँ से m2 बराबर क्या आ गया? 2 माइनस √3 और बटे 2√3 और प्लस कितना? 1। ये एक मान आया है, m2 मिल गया, लेकिन अभी प्लस के लिए मिला है, माइनस के लिए भी मिलेगा। इसका मतलब रेखा का कितना समीकरण आएगा? 2 समीकरण आएगा। यहाँ से प्लस के लिए निकाल लो, क्या लेने पर? माइनस चिन्ह, माइनस चिन्ह लेने पर। अब जब माइनस चिन्ह आप लोगे तो देखो यहाँ माइनस √3 बराबर 2 माइनस m2 बटे 1 प्लस 2m2। ठीक, तिर्यक गुणा करोगे तो -3 और माइनस 2√3। सही है? और m2 बराबर 2 माइनस m2 को लाओ इस तरफ तो m2 हो जाएगा प्लस में, और ये तो पहले से ही है माइनस 2√3m2, और ये 2 रहेगा और ये माइनस है उस तरफ जाएगा प्लस √3। अब यहाँ m2 कामन करोगे तो 1 माइनस 2√3 बराबर 2 प्लस √3। तो m2 बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा? 2 प्लस √3 और बटे 1 माइनस 2√3। ये किसका वैल्यू आ गया? m2। यानी 2 समीकरण मिल गए। एक बार हम इसके लिए निकाल लेंगे समीकरण और एक बार इस बिंदु के लिए। अब बताओ रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण
रेखा का समीकरण होता क्या है, y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1, y माइनस y1 का मान 3, m का वैल्यू प्लस के लिए ये वाला 2 माइनस रूट में 3 बटे 2√3 प्लस 1, सही है। और यहाँ x माइनस x1 का वैल्यू 2, एक इसको हल कर लेंगे, ठीक, और एक दूसरा वाला इसके लिए हल कर लेंगे। y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1, y माइनस y1 का वैल्यू 3, m इसको ले लो 2 प्लस √3 और बटे 1 माइनस 2√3, ठीक, और x माइनस x1 का वैल्यू 2। इस दोनों को हल करोगे, एक समीकरण यहाँ से मिलेगा और एक समीकरण इससे मिलेगा, ठीक। 2 समीकरण आपको मिलेंगे, उत्तर भी 2 समीकरण दिया होगा, देख लो, देखो 2 समीकरणों का उत्तर दिया होगा, एक ये दिया होगा, एक ये गुणा करके दिया होगा। आप गुणा तो कर सकते हो ना, इतना तो दिमाग है, गुणा कर लोगे, ठीक, उतार लो। हाँ गुणा कर लेना, गुणा तो आता है कि कर दें? हाँ चलो ठीक। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर कौन सा? 20 ना। आज शायद हम लोग ख़त्म कर लें, शायद, अभी शायद वर्ड छिपा हुआ है ना। 20 नंबर क्या कर रहा है? यदि बिंदु 3, -5 और 2, -4, 2 बिंदु दिए हैं, 3, -5 और अगला बिंदु 2, 4 न, y बराबर mx प्लस c पर स्थित है, तो m और c का मान देखिए, इसी पर ये दोनों बिंदु क्या हैं, स्थित हैं। ये रेखा का क्या है, समीकरण है भैया, ये रेखा का समीकरण है। यह किसका समीकरण है, रेखा का। और इसी रेखा पे कौन स्थित हैं, ये वाला बिंदु भी और ये वाला बिंदु भी। इसका मतलब अगर कोई बिंदु किसी रेखा पर स्थित है तो इसका मतलब उस रेखा को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। ध्यान से सुनो, ये रेखा का समीकरण है y बराबर mx प्लस c, और किस रूप का है, y अक्ष पे कटे हुए अंतः खंड के रूप का। ये c क्या था, y अक्ष पर कटा हुआ अंतः, यम क्या था, प्रवणता था। यम और c का वैल्यू पूछा है, आपको कहा है यम का मान बताओ और c का मान बताओ, और ये भी कह दिया है कि इस रेखा पर 2 बिंदु स्थित हैं। कौन कौन, -3, -5 और 2, 4। अगर कोई किसी रेखा पर कोई बिंदु स्थित हो ना, तो इसका मतलब वह रेखा को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा, ठीक। 3, -5 रेखा पर स्थित है, किस पर, रेखा पर स्थित है, इसलिए पर स्थित है, इसलिए रेखा के समीकरण को संतुष्ट करेगा। इसलिए इसके दोनों बिंदु, इसलिए ये बिंदु रेखा से होके जाएंगे। अरे भैया उसी रेखा पे है, रेखा से होकर जाएंगे। हम जो कह रहे हैं ध्यान से समझो, यानी अगर जाएंगे, अगर ये दोनों बिंदु इसी रेखा पे है, इसका मतलब इस रेखा इसी पर से जाएगी क्या। अगर रेखा इसी पर स्थित है, इसका मतलब ये वाला बिंदु भी इसी पर जाएगा और ये वाला भी। तो ये किससे गुजार दो, रखो, ये किसका मान है, y का, और ये किसका है, x का। y की जगह रखो -5 बराबर m रहेगा, और x की जगह 3 और प्लस c, क्या हो जाएगा 3m प्लस c बराबर माइनस समीकरण नंबर। अब ऐसे ही अगर ये भी बिंदु इसी पे स्थित है, तो इसका मतलब ये भी रेखा से पास होगा, तो 2, 4 रेखा से होकर जाता है, रेखा से होकर जाता है, इसलिए होकर जाता है,
इसलिए बताओ y की जगह पुट करो 4 बराबर m इंटू एक्स, एक्स की जगह 2 और प्लस c, यानी क्या आ जाएगा 2m प्लस c बराबर 4। ये समीकरण नंबर। अब दो समीकरण मिल गया तो कक्षा 10 में आपने दो चरों वाला रैखिक समीकरण हल किया है। हमको समीकरण 1 और 2 को हल करना है। तो देखो यहाँ 3m है, c से c देखो कट जाएगा, समीकरण 1 माइनस 2 कर दो। समीकरण नंबर 1 माइनस समीकरण नंबर 2, ये डायरेक्ट हम माइनस लिख देते हैं। समीकरण 1 में 2 को घटाने पर इससे अच्छा है डायरेक्ट यहाँ का लगा दो, यानी घट रहा है। तो 1 नंबर कहाँ है 3m प्लस c बराबर क्या -5, और यहाँ 2m प्लस c बराबर 4, घटा दो माइनस 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 ना, m बराबर 5 4 माइनस 9 ना। अब यहाँ से रख दो, अब ये 9 यहाँ रख दो, तो 2m प्लस c बराबर 4, m की जगह 9 रखोगे तो -9, 2 इंटू -9 और प्लस c बराबर 4, 9 दूना 18, c बराबर 4 प्लस 18 22। तो c का वैल्यू कितना आ जाएगा 22। ये प्रश्न का आंसर होगा m और c का मान। ठीक, देख लो, कहीं दिक्कत हो तो बोलो। चलो देखो, एक तरीका और है इस प्रश्न को हल करने का। बताओ क्या, अगर ये दोनों बिंदु इसी रेखा पर स्थित हैं, इसका मतलब दो समीकरण नहीं बल्कि एक ही समीकरण होगा, समपाती समीकरण बन जाएगा। हम चाहें तो इन दोनों बिंदुओं से एक समीकरण निकाल सकते हैं। अगर दो बिंदु दिया हो तो रेखा का समीकरण निकालने जानते हो आप, वैसे भी आ जाएगा। देखो ये तरीका नहीं लगाते आप तब भी आता, ऐसी बात नहीं है कि नहीं आता। देखो कैसे, न इतना बड़ा न करना हो तब भी आप निकाल सकते थे। बताओ क्या होता है दो बिंदुओं से होके जाने वाले रेखा का समीकरण, y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 x माइनस x1, यही होता है। देखो ये y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 और x माइनस, बोलो पहले y माइनस y1, y1 का वैल्यू -5 है तो क्या हो जाएगा +5 बराबर y2 माइनस y1 4 + 5 बटे x2 माइनस x1 2 - 3 x माइनस x1, x1 का वैल्यू 3, सही है। गुणा करोगे तो -y -5, माइनस क्यों हो गया समझ रहे हो, क्योंकि 2 में से 3 घटाएंगे -1, 5 4 9 का x में 9x और 9 त्रिक माइनस में 27, इधर लाओगे तो देखो ये -y बराबर 5 को ले जाओ उस तरफ तो 9x और -27 और +5, तो क्या हो जाएगा -y बराबर 9x और 27 में से 5 जाएगा -22। अब इसको -y नहीं होना चाहिए, y होना चाहिए। y बराबर माइनस कामन कर लिए तो यहाँ हो जाएगा कितना -9x और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा +22। अब बताओ ये हम कह रहे हैं कि अगर इसी बिंदु से जा रहा है तो इसका मतलब इसी पर होके जा रहा है, तो ये दोनों रेखाएं क्या होंगी समपाती, यानी दोनों ही रेखाएं, दो नहीं बल्कि रेखा एक ही है। तो ये रेखा यही रेखा है, ये दूसरी रेखा नहीं बल्कि यही रेखा है। तो y बराबर तुलना कर लो, y बराबर mx प्लस c, m बराबर देखो -9 और c बराबर, अब आपको कौन सा तरीका अच्छा लगा आप जानो, आपका काम जाने। हम दोनों तरीका बता दिए, उत्तर देखो सेम होगा। समझ में आया, ये है मतलब। अब आपको कौन सा अच्छा लग रहा है आप जानो। चलिए कौन सा क्वेश्चन है 21 ना है। देखो क्वेश्चन नंबर 21, इधर देखो कह रहा है
थोड़ा बड़ा बना लो फिगर ना, ये बात मत करो अब हो गया ना। ये x अक्ष पे कटा हुआ अंतःखंड मान लो क्या है, a है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, a है, ये तब बिंदु क्या हो जाएगा, a, 0। ये y अक्ष पे कटा हुआ अंतःखंड मान लो b, आप यही तो किए हो अंतःखंड रूप में, यहाँ क्या होगा 0, b। प्रश्न कह रहा है कि उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु -4, 1 से होके जाता है। ये रेखा इस बिंदु किस बिंदु से जा रहा है, -4, 1 से, तो -4, 1 से होकर जाता है और इसे 1:2 के अनुपात में काटता है। इसे किस अनुपात में काट रहा है, 1:2, यानी इसके 1:2 के अनुपात में काट रहा है। ठीक, ये दिया है। तो आपसे कह क्या रहा है, अक्षों के बीच कटे अंतःखंड का मान। अंतःखंड रूप आपको पता है रेखा का, बोलो क्या होता है, x बटे a प्लस y बटे b बराबर कितना, 1। अगर हम a और b का वैल्यू निकाल लें तब यहाँ रख दें तो हो जाएगा क्या समीकरण। और a का वैल्यू देखो आपको पता हो, कक्षा 10 में आप लोगों ने ये सूत्र पढ़ा है। ये क्या बिंदु दिया है, -4, 1। यहाँ वाला बिंदु आपको पता है -4, 1, और यहाँ ये एक तरफ दिया है कितना, देखो 0, b, और एक तरफ दिया है a, 0। और ये किस अनुपात में बांट रहा है, हाँ 1:2। अब बताओ ये सूत्र आप जानते हो क्या, mx2 + nx1, mx2 इसका इधर तो a गुणे 1, mx2 a गुणे 1 प्लस nx1 x1 का मान 0, तो 2 गुणे 0 बटे m प्लस n, 2 + 1 यानी 3, और बराबर कितना -4, 4 तिहाई 12, 2 0 0, यानी a बराबर कितना आ जाएगा 12, -12 ना जी, a का वैल्यू आ गया -12। ऐसे ही b निकालो। अब यहाँ से my2 1 गुणे 0 प्लस ny1 2 गुणे b बटे m प्लस n, यानी 2 + 1 बराबर किसके, 1 के, बराबर 2 के। अब इस बार देखो बिंदु दिया है 1 के, किसके बराबर 1, तो यहाँ तिर्यक गुणा करो, तो यहाँ 2b बराबर 3, तो b बराबर 3/2। देखो एक गलती हम लोगों से हो सकती है कि हम लोग ये किस तरफ माने, 2:1 इसको माने कि 1:2। अगर हम a, 0 और 0, b समझेंगे तो 2:1 को 1:2 मान सकते हैं, क्योंकि a पहले बिंदु आता है, b बाद में, तो हम इसको 1 2 2 1 कर सकते हैं, 1 इसको मान लें 2 इसको। अब ये एक उत्तर ये है, देखो कन्फ्यूजन नहीं करना है, 2 उत्तर होगा इसका, एक उत्तर ऐसे। अब एक देखो उल्टा हम इसको विभाजित कर रहे हैं, a b दोनों मान निकल आया। एक तरीका हम ऐसे कर ले रहे हैं, देखो यहाँ मान ले रहे हैं क्या भैया, a, 0, और यहाँ मान ले रहे हैं 0, b, और ये अनुपात दिया है किस अनुपात में, 4 -4, 1 -4, 1 ये है। अब बताओ ये मान लो किस अनुपात में, 1:2, 1:2, 1:2 कर लो। अब देखो 2 किस तरफ अब कर लिए, अभी 2 1 के तरफ था, अब 2 b के तरफ हो गया। अब फिर यही लगा दो नियम, बोलो तो -4 बराबर 1 गुणे 0 ना जी, और फिर 2 गुणे a, 2a बटे, हाँ फिर देखो 2b की तरफ है क्या, हाँ 2 + 1 यानी 3, तो यानी 2a बराबर क्या हो जाएगा भैया, 4 तिहाई 12 -12, तो a बराबर -6। ठीक, और यही शायद लेगा भी, यही वाला बिंदु मान्य होगा, क्यों, क्योंकि a के बगल 1:2 लिया जाएगा ना। पहले जो बिंदु देगा वो a वाला अक्ष होगा, क्योंकि x अक्ष को पहले मानते हो और y अक्ष को, तो शायद इस वाले से उत्तर ना दे किससे उत्तर, इससे। क्यों ऐसा करेगा, क्योंकि आपको पता है पहले x अक्ष होता है बाद में, तो पहले बिंदु दिया है 1:2, यानी x अक्ष की तरफ 1 और y अक्ष की तरफ, तो x अक्ष की तरफ है कौन, 1, और y अक्ष की तरफ है कौन, इसीलिए शायद ये वाला उत्तर देगा, शायद, कंफर्म नहीं है।
अब देखो 1 के बराबर क्या हो जाएगा, 1 के बराबर वाई अच्छा कैसे निकालते हो, 1 गुणे बी, 1 गुणे बी प्लस 2 गुणे 0 बटे 1 m प्लस n यानी 1 + 2। समझ रहे हो ना, ये भैया y बराबर mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n कक्षा सूत्र में कक्षा 10 में अंतः विभाजन का सूत्र था। अब इसका तिर्यक गुणा कर दोगे तो b बराबर हो जाएगा कितना, 3। अब बताओ a का वैल्यू पता चल गया और किसका वैल्यू पता चल गया, b का। तो आप अंतः विभाजन के सूत्र अंतः खंड रूप लिख सकते हो, x बटे a प्लस y बटे b बराबर कितना, 1। x का वैल्यू बोलो, कुछ नहीं, a का वैल्यू आप निकाले हो -6, y b का वैल्यू आपने निकाला है 3 बराबर कितना, 1। 3 और 6 का लस कितना, 6। अब यहाँ -6 होगा ना, तो 6 6 कटेगा, x आएगा और 3 दूना 6 -2 बार जाएगा तो 2y और बराबर 1। इसको ठीक से लिखोगे तो x - 2y और बराबर -6। तो इसको और ठीक से लिखोगे तो x - 2y + 6 बराबर क्या, 0। एक ये उत्तर दिया होगा, यही शायद दिया होगा, इसको जाने दो, इस वाले तरीके को मिटा दो ना। क्यों, क्योंकि बिंदु आप पहले को ही मानते हो, यही दिया होगा, देख लो, ये उतार लो, देखो क्या दिया है, ठीक। सूत्र तो आप जानते हो ना, सूत्र क्या है, एक्स वाई का निकालने का, बिंदु निकालने का सूत्र क्या होता है, हाँ, एक्स कामा वाई बराबर होता है mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n और my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n। और ये देखो इन दोनों का मान दिया है, इसका मान दिया है -4 यानी -4 कामा 1 बराबर mx2 माने mx2 जो दिया है 1 गुणे जो भी है, अच्छा बीच में कुछ नहीं हम लोग लिखे थे क्या, प्लस था, 1 गुणे 0 प्लस 2 गुणे a, ये दिया है 1 गुणे 0 प्लस 2 गुणे a बटे 1 + 2 और यहाँ इस वाले में 1 गुणे b धन 2 गुणे 0 बटे 1 + 2 ये है, वहाँ से समझ गए, यही सूत्र लगा है। यम का वैल्यू ये x है, ये y है और यम, हाँ यहाँ से देखो ये x1 y1 और ये 1 2 जो है ये यम है और ये क्या है, n है, ठीक। मिटा दे रहे हैं, ठीक है। अगला कौन सा क्वेश्चन, 22 नंबर क्या कह रहा है, बिंदु 3,4 और -1,2, 3,4 और -1,2 ना, ये दो बिंदु दिए हैं, बिंदु 3,4 और -1,2 को मिलाने वाले रेखा के लंब समद्विभाजक का समीकरण ज्ञात कीजिए। मिलाने वाले रेखा के लंब समद्विभाजक का समीकरण ज्ञात करना है, लंब समद्विभाजक का समीकरण, ये लंब समद्विभाजक का समीकरण, इसका समीकरण ज्ञात करना है। देखो इस पे लंब भी हो और समद्विभाजित भी करता हो, हम थोड़ा सा इसको और उल्टा बना रहे हैं फिगर को, तब आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। ये देखो इस पे लंब हम डाल दे रहे हैं, ये है ये, और इधर शिफ्ट करें ना और अच्छे समझ में आएगा। ये बिंदु दिया है, बोलो दोनों तरफ का बिंदु बोलो मोहित, तो हाँ 3,4
और -1, 2। ये लंब है, लंब और समद्विभाजक। समद्विभाजक का मतलब इसको कितने बराबर भाग में, अगर हम समद्विभाजक करें तो इस बिंदु को निकाल सकते हो क्या, मध्य बिंदुओं के निर्देशांक आपको पता है, आराम से निकाल सकते हो। ये कक्षा 10 में ये भी पढ़ा है, x बराबर x1 + x2 बटे 2 और y बराबर y1 + y2 बटे 2। ठीक, अब बताओ ये दोनों ही बिंदु निकाल लो। x का वैल्यू 3 + -1, 3 - 1 बटे 2 और y का मान 4 + 2 और बटे 2। क्या आ जाएगा, x का मान और y का मान, x बराबर 1 और y बराबर 3 आ गया। अब बिंदु आपको पता चल गया 1, 3, यानी ये वाला जो बिंदु है ये क्या है, 1, 3। अब बिंदु अगर निकल गया तो समीकरण निकालने के लिए और क्या चाहिए आपको, प्रवणता चाहिए। प्रवणता आप निकाल सकते हो क्या इससे, इसका प्रवणता निकाल लोगे तो इस पे लंब है तो इसके हाँ m1 × m2 बराबर माइनस, ये इस रेखा पर ये वाली रेखा क्या है, लंब है। तो लंब के लिए पहले इसका तो निकालो, तो m बराबर y2 - y1 बटे x2 - x1, इसको मान लो m1। तो बोलो क्या दिया है, y2, m1 बराबर y2 2 माइनस y1 4 बटे x2 माइनस x1 3। सही है, देख लो m1 का वैल्यू -2 बटे -4 कितना आ जाएगा, 1 बटे 2। अब समान लंब रेखा के लिए, लंब रेखा के लिए क्या जानते हो आप, m1 × m2 माइनस बराबर m1 का वैल्यू 1 बटे 2 × m2 बराबर -1, तो m2 बराबर हाँ -2, m2 का वैल्यू आ गया। अगर प्रवणता पता चल गया, इसका प्रवणता आपको पता चल गया क्या है, m2 का मान -2, प्रवणता पता चल गया, बिंदु पता चल गया। समीकरण बताओ, समीकरण, रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण बताओ क्या होता है। हाँ y - y1 3 बराबर m -2 x - x1 1। हल करो तो y - 3 बराबर -2x और +2, 2 को इधर लाएंगे तो 2x + y बराबर 3 और 2 5। देख लो उत्तर क्या दिया है। ठीक, उत्तर मिला लो आप। अब करेंगे आगे हम लोग कल आपकी प्रश्नावली हो जाएगी फिनिश। ठीक, कौन सा बच गया अभी, 23, 24, 25, 26, 4 क्वेश्चन हम लोग कल कर लेंगे ना, 4 कल कर लेंगे। और आगे वाले प्रश्नावली का जो भी है, अब आगे वाली प्रश्नावली में शायद कोई कॉन्सेप्ट नहीं यूज होगा ना, विविध प्रश्नावली है, पीछे के ही चीज़ों का उपयोग करके प्रश्नों को हल करना है। ठीक, हाँ। इसके बाद अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे क्या, श्रेणी।